मुस्कान, रंगीन दीवारें और छोटी सी समझदारी से हम किसी बच्चे का भविष्य पूरा बदल सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक मासूम बच्चा किसी गुनाह का शिकार बनता है या किसी घटना का गवाह बनता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसके मन पे क्या गुजरती है? जिस उम्र में किताबें, खिलौने और उसके सपने पूरे करने के दिन होते हैं, कहानियों के दिन होते हैं, उस समय वो उसी वक्त पहुंच जाता है पुलिस की सख्त दीवारों के बीच, उनके तहकीकात के बीच। तो क्या एक बच्चा पुलिस स्टेशन में सुरक्षित है, उसके लिए वो जगह फ्रेंडली है, घर जैसी है? इसी मुद्दे पे हम आज इस सवालों का जवाब तलाशने के लिए यहाँ पहुँचे हैं मातुंगा और सैन के पुलिस स्टेशन पे, जहाँ पे पुलिस ने एक बहुत खूबसूरत सी पहल शुरू की है। राग सुधा मैम जो 4 जोन से डीसीपी हैं और आज हम उनसे ही बात करेंगे। पैनल पे हैं राग सुधा मैम जो 4 जोन से डीसीपी हैं और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक पहल की है बच्चों के लिए। आज वो पहल क्या है उस बारे में हम उनसे बात करेंगे। मैम आपका जेवीएन न्यूज़ पे बहुत ही स्वागत है और मैं आपका एक छोटा सा पहले परिचय पाना चाहती हूँ मैम। मैं रागसुधा 2015 बैच के आईपीएस हूँ एंड जोन 4 डीसीपी करके अक्टूबर 2024 से मैं हूँ इधर। मैम ये जो चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर है इसके बारे में आप कुछ बताइए। जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स 2016 के अनुसार अपने को हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर या चाइल्ड फ्रेंडली रूम होना कंपलसरी है। वो इस चीज़ के लिए है क्योंकि पुलिस स्टेशन में ज़्यादातर पोक्सी विक्टिम आते हैं या अल्पवयीन अक्यूज्ड रहते हैं, तो इन दोनों को हम एज अ पुलिस ऑफिसर, हमारा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर नॉर्मली उनसे बात करते हैं इन सिवीज। सो उनको और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के देने के लिए ये चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर किया जाएगा करके जे रूल्स में कंपलसरी बनाया गया है। मैम तो ये अभियान करने के बाद आपको क्या लगता है कि केसेस में आपको कितनी उपलब्धियाँ मिली अभी तक? हमने अभी ये 10-15 दिन के पहले ही चालू किया है सब पुलिस स्टेशन में एंड अभी तक जितने भी पोक्सो के केसेस होता है तो उसमें विक्टिम्स को अगर पुलिस स्टेशन में वो स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में आते हैं तो उसके अनुसार उनकी पूछताछ करने के लिए हम ये रूम इस्तेमाल करते हैं। और रूम में जब विक्टिम्स आते हैं उनको एक पुलिस स्टेशन का फील नहीं आता है, बल्कि वो उनकी प्ले रूम जैसे उनको लगता है एंड उस बेसिस पे वो खेलने में हमको जो भी हुआ है वो सब ऐसे बता देंगे। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो मैम इसमें जो अभी काम कर रहे हैं आपके साथ में जो आपके आईपीएस है, क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी गई बच्चों के साथ किस तरह से बिहेवियर करने? हर पुलिस स्टेशन में एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर है, उन लोगों सेंसिटिविटी के साथ में हर बच्चे को वो अप्रोच होते हैं और उनके तरफ से बातचीत करते हैं। तो मैम ऐसा कोई केस आप साझा करना चाहती हैं कि जो केस के तहत आपके दिमाग में ये बात आई कि इस तरह से कुछ काम करना चाहिए बच्चों के लिए? काफ़ी केसेस है क्योंकि एज अ पुलिस ऑफिसर हमारे पास काफ़ी पोक्सो केसेस आता है। सो पर्टिकुलर एक केस नहीं है बट काफ़ी केसेस पोक्सो केसेस की वजह से ये हुआ है। और मैम भविष्य में बाल मित्र पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए इस फील्ड में अभी और क्या करने की आपने सोची है? अभी तक हमारा प्लान ऐसा कुछ नहीं है बट आगे हम अगर करना है तो कुछ सोच के करेंगे। यह कोना बच्चों की भावनाओं के रूप में आपको किस तरह से सहयोग देने में सफल हो रहा है? मैडम इसमें ऐसा है, जब हमारे पास एक विक्टिम आती है, पहले बच्चे को अपने साथ क्या हुआ है वो मालूम नहीं रहता है। सो उसको बात करने के लिए, सेंसिटिविटी से बात करने के लिए अपने पुलिस ऑफिसर्स में से कुछ लोग ट्रेंड हैं। सो उनको लगना भी नहीं चाहिए कि उनके साथ में जो हुआ है वो क्या है करके। तो उस बेसिस पे जब हम उनके साथ में खेल के जब हंस के हम उनकी तरफ से माहिती निकालते हैं, जिस बेसिस पे हम अक्यूज्ड को नज़दीक तक इमीडिएटली पहुंच पाएंगे, उस बेसिस पे हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अवेयरनेस करने के लिए मैम पब्लिक को कुछ अवेयरनेस करना है, मतलब अवेयरनेस ये है कि हमारा निर्भया पथक की थ्रू हर पुलिस स्टेशन में, हमारा पुलिस दीदी की थ्रू हर पुलिस स्टेशन में हम हर पुलिस स्टेशन के हद्दी में का सब स्कूल्स में हम क्लास लेते हैं। हम बताते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है
जब बच्चा आके कुछ बोलता है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने उनके साथ में कुछ गलत किया है, तो पेरेंट्स विदाउट एनी डिले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। सेम अगर पेरेंट्स जो है स्कूल के ऊपर विश्वास रख के स्कूल को आके बताते हैं कि ये टीचर या उधर कोई काम करने वाले ऐसे किया है, तो इमीडिएटली स्कूल विदाउट डिले हमको इन्फॉर्म करना है। तो ये पोक्सो एक्ट के अनुसार कंपलसरी है। सो मेरा विनती ये है कि पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या प्रिंसिपल हो, कुछ भी अपने नज़र में कुछ गलत दिख रहे तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाए। और मैम, आप क्या कहना चाहती है लास्ट में कि ये जो आपने पहल शुरू की है बच्चों के लिए, ये और आगे तक जाए? हमारा विचार ऐसा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ताई, आपका पहले छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मी PSI रुपाली जाधव, माटुंगा पोलीस ठाणे येथे बालस्नेही कक्षाची बाल संरक्षण अधिकारी। ताई, ये जो आपका एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर ये जो ओपन हुआ है, इसको कितने दिन हुए? अभी इसको ओपन होके लगभग 1 महीना हो गया, 1-2 महीने हो गए हैं। और ये खुलने के बाद कितनी तब्दीलियाँ यहाँ पे आई हैं बच्चों में या उनके पेरेंट्स में? तब्दीलियाँ मतलब पहले जो बच्चे हमसे बात करने के लिए हम यूनिफॉर्म में जब यहाँ पे बैठते थे या फिर पुलिस स्टेशन में जब बैठते थे, उनके लिए अलग सा कोई सेक्शन ऐसे नहीं था, तो उनको बात करने में हमसे थोड़ा झिझक होती थी, वो डरते थे। पुलिस की यूनिफॉर्म को देखते ही वो कुछ बातें बताना नहीं चाहते थे हमें। तो जब से हमें पता चला कि बच्चों में ऐसे चेंजेस होते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म को देख के या फिर पुलिस को देख के कुछ उनको डर महसूस होता है, तो फिर हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। इस सोच की वजह से फिर ये बाल स्नेही का आइडिया यहाँ पे आया। तो ये ताई किसी NGO के साथ मिलके आप लोग कर रहे हैं या फिर ये पुलिस के द्वारा शुरू की गई है? नहीं, ये पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। हमारे माटुंगा हमारे ज़ोन 4 के DCP मैडम जो है, मैडम रागसुधा मैडम, तो DCP मैडम, तो उन्होंने उनकी कल्पना से ये सब जो बाल स्नेही का जो इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसी NGO के समर्थन के बिना ही ये आप लोग काम कर रहे हैं? तो ताई, यहाँ पे अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है बच्चों के साथ में? अभी यहाँ पे जो बच्चे हमें मिलते हैं, कोई बच्चे मिसिंग जो हुए बच्चे हैं, अगर उनसे हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। अगर हम उन्हें यहाँ पे लेके आते तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है तो उनके लिए सूटेबल होता है। वो यहाँ सब देख के खिलौने या फिर ड्राइंग्स, पिक्चर्स वगैरह देख के थोड़ा पहले तो सस्टेन हो जाते हैं, बैठते हैं, वो हमसे बात करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम जो बैठते हैं वो सिविल पे रहते हैं, यूनिफॉर्म हम नहीं पहनते, तो इसके लिए उनको बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें घर जैसा माहौल लगता है और फिर वो बात करने के लिए आसानी महसूस करते हैं। तो ताई, अभी तक ऐसा कोई केस आपने हैंडल किया जिसमें आप लोगों को चुनौती मिली लेकिन उसमें आपको विक्ट्री भी मिली कि बच्चे ने अच्छे से सब समर्थन किया आप लोगों के साथ में? अभी तक तो यहाँ पे ऐसे कुछ केस मतलब माटुंगा में तो आया नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है। अभी सिर्फ ये 4 जोन में ही ये खुला हुआ है? यस, ज़ोन 4 के सारे पुलिस स्टेशन में, वड़ा, गिटी, एंटॉप हिल, भुईवाड़ा, सायन, RAK, ये सारे पुलिस अभी स्टेशन। तक कितने केस हैंडल हो चुके हैं? अभी यहाँ पे कल ही हमें 2 बच्चे मिले थे पाई गार्डन के एरिया में, महेश्वरी सर्कल के एरिया में, एक 5 साल का था और एक 6 साल का था। तो उनकी इंक्वायरी करने में हमें थोड़ी आसानी हुई, लेकिन एक के पिताजी पहले ही ऑलरेडी मिल चुके थे, मतलब कांटेक्ट हो चुका था दूसरे से बात कर के फिर उससे हमने पूछताछ की, फिर उसके माता पिता का पता लगाया, फिर उनको उनके हवाले कर दिया। तो ताई, यहाँ पे ऐसा कुछ है कि सिर्फ लेडीज़ ही यहाँ पे काम कर रही हैं, जेंट्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं कुछ पुलिस के? अभी यहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है तो वो तो मुझे ही अपॉइंट किया है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि लेडीज़ ज़्यादा बात करने में बच्चों से या फिर कोई भी हो, छोटे बच्चे हो या तो उनसे बात करने में उनको आसानी हो जाती है लेडीज़, और बच्चे भी उनसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते बात, इसीलिए फिर लेडीज़ को ही अपॉइंट किया गया है बाल स्नेही। तो इसके लिए आपको ताई पहले से तैयार किया गया, कुछ परीक्षण दिया गया या क्या? परीक्षण तो ऐसे नहीं, तैयारी ऐसी कुछ खास नहीं, क्योंकि हमारे जो एक्ट्स वगैरह है, JJ एक्ट या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जो भी है वो सबके लिए होते हैं, सिर्फ उसके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस हमें अटेंड करने पड़ते हैं JJ एक्ट से रिलेटेड, पोक्सो के रिलेटेड। वो जैसे ताई पोस्को का केस जब आता है किसी चाइल्ड का तो वो थोड़ा अलग होता है, मिसिंग बच्चों का केस वो बहुत अलग होता है। तो ये दोनों केस में आप लोग किस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं?
अभी पोक्सो जो है हमें पता है कि छोटे बच्चों पे जो अन्याय होता है उसके रिलेटेड वो है, जी। तो वो पहले से ही वो विक्टिम है, तो उसे हमें उस तरीके से पूछताछ करनी पड़ती है। पहले से उसके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार हुआ होता है, तो वो सहमे से रहते हैं बच्चे, तो उनके लिए हमें अलग से थोड़ा बिहेव करना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा मतलब घुल मिल के हमें बात करनी होती है, और उनसे अगर कुछ निकलवाना होता है तो अच्छे से उनसे बात करके फिर हम सारी बातें उनसे निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे ही उनको लगातार कुछ पूछेंगे तो हमें नहीं बता सकते। तो पहले तो हमें उन्हें सेटल करना पड़ता है कि आराम से बैठे, आए, हमसे फ्रेंडली हो जाए, फिर उसके बाद हम उनकी पूछताछ करते हैं। तो ताई, अभी आप जनता से क्या कहना चाहती है इस सेंटर के बारे में कि पुलिस के द्वारा ये खोली गई जो मुहिम है, ये आने वाले दिनों में पेरेंट्स के लिए भी कितनी लाभदायक होगी, बच्चों के लिए कितनी, आप क्या कहना चाहती हैं उनको जागरूक करने के लिए? ये जो बाल स्नेही कक्ष है, ये सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है सबके लिए। अगर पेरेंट्स जाते हैं बाहर, बच्चा उनके हाथ से छूट जाता है, तो वो डरे हुए रहते हैं कि अगर हमारे बच्चा कहीं गलत हाथों में लग गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। आज की जो दुनिया है वो सबको पता है कि बाहर क्या हो सकता है, तो अगर बच्चे ऐसे वक्त पुलिस के हाथ में लगते तो वो सेफ है। कोई भी पुलिस हो, यूनिफॉर्म में रहो या कैसे भी रहो, वो सेफ रहता है। और अगर वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके भी आते तो यहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत अच्छे से होता है। और उनकी पूछताछ, हमें इतना ही कहना है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को अपना नाम, नंबर, ये सारी बातें, थोड़ी अगर बातें उनको पता है, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या फिर घर के आसपास का कोई लोकेशन, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो बातें हमें आसानी से बता सकते हैं, और फिर हम उसके तरीके से उस माध्यम से हम उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है बाल स्नेही, इसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चों को भी हमसे बात करने के लिए आसानी हो गई। उनको ऐसे लगता नहीं कि पुलिस स्टेशन में आए हैं या फिर पुलिस से बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही सेफ मैटर मैडम। बच्चे यहाँ पे सेफ फील करना बहुत ज़रूरी है। येस, ऑफ कोर्स। पुलिस स्टेशन का जो बाल स्नेही कक्ष है, इसके लिए तो हमारे जोन 4 के डीसीपी मैडम सुधा मैडम, उनकी मेहनत, उनके सुझाव से ये सब हुआ है। और हमारे जो सीनियर पीआई है माटुंगा पुलिस स्टेशन के श्री राजेंद्र पवार जी, उन्होंने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ली है। और हमारे एसीपी सर श्री योगेश गावड़े जी, उनका भी इसमें योगदान रहा है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मुझे ये बाल स्नेही का चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करके मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी हम हैं शिव पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे भी एक सेंटर खुला है बच्चों के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर। उसमें मैम ही हैं जो वो इस सेंटर को संभाल रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इनसे। मैम, आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मी राजश्री वैभव गायकवाड, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिव पोलीस ठाणे। पोलीस ठाण्यामध्ये येणारे प्रत्येक पीडित मुलगा, बालिका असो बालक असो, त्यांच्या बाबतीत कोणतीही घटना घडत असेल, शारीरिक असू देत, मानसिक असू देत, लैंगिक असू देत, ती घटना त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन मनमोकळेपणाने आणि एकदम खेळीमेळीच्या वातावरणात आम्हा पोलिसांसमोर शेअर करावी, यासाठी हे चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नरची माननीय झोन 4 सुधा मॅडम यांच्या संकल्पनेतून ह्याची स्थापना झालेली आहे। यामध्ये पोलीस ठाण्यात आलेलं प्रत्येक बालकाला आम्ही ह्या कक्षामध्ये घेऊन येतो। आम्ही सिव्हिलमध्ये असतो, त्यामुळे त्या मुलांना पोलिसांविषयी जी भीती असते ती भीती त्यांच्या मनात राहत नाही। ते पोलीस ठाण्यात आल्याबरोबर त्यांना ह्या खोलीमध्ये आणल्यानंतर त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी त्यांना प्रथम दिसतात, जे की हे कार्टून्स आहेत, हे बाहुले आहेत, ह्या सर्व त्यांच्या आवडीच्या गोष्टी असल्यामुळे ते सुरुवातीला मुलं ह्याच्यामध्ये ॲडजस्ट होतात, आणि जी काही घटना आहे, जे त्यांच्या आवडीच्या व्यक्तींसमोर जसे ते सांगतात त्याचप्रमाणे पोलिसांसमोरही ते सांगतात। त्यामुळे आम्हाला गुन्ह्याचा तपास करणे किंवा त्यांच्या मनातील गोष्टी काढून घेणे आणि गुन्ह्याला एक वळण देणे आणि त्या दिशेने तपास करने खूब सोयीस्कर जाता है। मतलब मैम, आपके हिसाब से जब बच्चे पहले आते थे पुलिस स्टेशन में, तो उनके अंदर जो गुनाह उनके साथ हो चुका है या वो किसी चीज़ के शिकार हो चुके हैं, उसका डर तो पहले से रहता था उनके अंदर, लेकिन फिर पुलिस का सामना करने के बाद और एक थोड़ा सा जो डर उनके अंदर आता था, उससे वो जो चीज़ें बताते थे वो शायद उतनी सच ना रह के, या पुलिस के प्रेशर में ऐसा कुछ था, तो आप लोगों के दिमाग में आया कि नहीं, ये चीज़ बच्चों के साथ फ्रेंडली होने के लिए करनी चाहिए? नाही, मुलांचं कसं असतं, लहान मुलांचं की वातावरणामध्ये, समाजामध्ये आपण ज्यावेळेस बघतो, आता आपल्या घरच्याच मुलांचं जरी उदाहरण घेतलं तरी ते मुलांना आपण घरीसुद्धा
खूप त्यांना खेळीमेळीचं वातावरण देतो, एकदम प्रेमाने आपुलकीने जिव्हाळ्याने त्यांना वागणूक देतो. मग हे मुलंही लहानच असतात, फक्त त्यांच्या बाबतीत अशी घटना घडलेली असते त्यामुळे ते थोडेसे प्रेशरमध्ये आलेले असतात. परंतु त्यांनी त्याच गोष्टी एकदम मनमोकळेपणाने सांगाव्यात आणि आपल्याला योग्य दिशेने तपास करता यावा, म्हणूनच ह्या चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नरची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मैम, इसके लिए आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ सिखाया जाता है, ऐसा कुछ? ट्रेनिंगमध्ये आम्हाला म्हणजे बालक ज्यावेळेस पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर त्यांच्याशी कसे वागणूक द्यावी त्यांना, किंवा त्यांच्या मनातून भीती कशी घालवावी वगैरे ह्या गोष्टी वरिष्ठांकडून सांगितल्या जातात. तो अभी इसमें और कुछ चेंजेस आने वाले हैं मैम? कुछ और बच्चों के लिए आगे बढ़ के पुलिस और कुछ करने वाली है इसी के अंदर? नाही, आत्ता सध्याला तर ही संकल्पना चालू आहे. ह्याच्यातून पोलिसांना खूप यश मिळत आहे. मुलांच्या बाबतीत जे काही पोक्सो अंतर्गत गुन्हे घडत आहेत, त्यातून मुलांना न्याय मिळवून देणं वगैरे, किंवा त्यांच्या मनातील सर्व गोष्टी असं काढून घेऊन त्यांना म्हणजे एकदम फ्रीली आणि फ्रेंडली वातावरण देणं खूप पोलिसांना ह्याच्यातून सहज सुलभ होत आहे. कोई केस मैम साझा करना चाहते हैं हमारे साथ जो बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए, जो मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था लेकिन आपने हैंडल किया उसको?